जिंदगियों में कितना फर्क आ गया। हम कदम कदम पर शिकवे करते हैं, बात सच है कि नहीं? हम छोटी छोटी बातों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार से नाता तोड़ लेते हैं। और इमाम साहब पीछे तशरीफ फरमाए, आप उनसे पूछिए कि हजरत फजर में कितने लोग आते हैं, तो सारी कलई खुल जाएगी। खींच खींच के पीर साहब का हाथ चूमने से जन्नत मिल जाएगी। सारी मोहब्बतें बस यही है। हुजूर ने पूछा रोज़े महशर की जहाँ गुदाज हुवत अव्वली पुरसिशे नमाज हुवत, क्या कहोगे? हमने तो सैयद साहब के हाथ चूम लिए थे, काम हो गया। मना नहीं करता मैं हाथ चूमने के, आपको ताज़ीम का सवाब मिलेगा, मगर नहीं चूमेंगे तो पूछा नहीं जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा। हाँ, पीर साहब के लिए लाखों खर्चा है और अम्मा 500 की दवाई के लिए बेकरार। क्या रोज रोज तेरी 500 रुपए की दवाई चाहिए? क्या रोज रोज? मस्जिद की तामीर हो रही है, फख्र 500 कट्टे सीमेंट, अरे तेरे 500 बोरिया सीमेंट तेरी जेब में रख, पहले जाकर अपनी माँ के लिए 500 रुपए की दवाई लेकर आ। इसलिए कि ये 500 की सीमेंट वो काम नहीं आएगी जो काम माँ की दिल की दुआ कर देगी। अल्लाह ने, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहि सलाम ने किसी और के लिए ये मनसब नहीं चुना है, ये फकत वालिदैन का मनसब है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब की इज्जत मेरे सराख पर, मैं किसी पीर साहब की तनकीस नहीं करता। मेरी औकात पे साथ क्या कि मैं किसी से इज्जत की तनकीस करूं। उनकी निस्बतें और अजमतें तो कुदरत ने बढ़ाई है, लेकिन जनाबे वाला हमारे बुजुर्गों के कुछ तरीके भी हैं, कुछ उनकी वो जिंदगियां भी हैं जो कुर्बानियों से भरी पड़ी हैं, जिन्होंने जनाब अपने बदन पर कपड़े तो फटे पहने, अपने बदन पर जो कपड़े डाले वो तो मैले थे, मगर दिल इतने रोशन थे कि निगाहे नूर से अगर देख लेते तो आने वाले का दिल भी रोशन हो जाया करता था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, बात बात पर शिकवे हो गए, इनसे तावीज़ ले लो, लो तावीज़। तावीज़ का किसी ने मना नहीं किया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसका घर बर्बाद हो गया। आपके हमने तो 36 रुपए का तावीज़ लगा रखा है, हमारा बर्बाद नहीं होगा। अरे हुजूर कहेंगे वो नहीं होगा, पीर साहब कहेंगे वो होगा। कौन सी हुसैनियत और सुन्नियत में डूब रहे? होश के नाखून लीजिए, गौर कीजिए कि हम कहाँ आ गए। बात कर रहा था, ख़त्म करने की तरफ ले जा रहा हूँ, बातें बहुत कुछ करनी थी, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हज़रत सरकार मौला हुसैन पाक की ज़ात, आपको मालूम है रात भर इबादतें हुई। उसी रात में अपने रुफ़क़ा को मौला हुसैन ने जमा किया। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं? सो तो नहीं रहे? अच्छा, हाथ उठा कर कहें या अली, या अली। जिनके नहीं उठे उनकी कब उठेंगे? हमें अली उस ज़ात का नाम है जिसका हाथ हुजूर ने उठा दिया। बेशक, फिर से हाथ उठाकर, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। या अली, या अली। बताया करो कि हम सुन्नी हैं। अर्ज ये कर रहा था, तेजी के साथ बात को ख़त्म करने की तरफ लेकर चलूं। अपने रुफ़क़ा, अपने साथियों को जमा किया। किसने? मौला हुसैन ने जमा किया। अगर आज मौलाना नफीस साहब कहें कि यार कल चलो एहतजाज करना है, लेकिन डर ये है कि पुलिस वाले डंडा मारेंगे और FIR दर्ज करके जेल में डाल देंगे, दो चंद के सिवा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यकीन है कि पीटे जाएंगे। मगर वार हुसैनी, पता है कि कत्ल हो जाएंगे सुबह, और मौला हुसैन है, सबको जमा कर रहे हैं। मुस्लिम इब्ने अजूसा असदी आ गए, हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए, ज़ुहैर इब्ने कैन आ गए, बड़े बड़े मुस्तफ़ा जान रहमत के ख़ानदान के वफ़ादार लोग जमा हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने लाइटें बुझवा दी, चराग था ना, चराग बुझवा दिया ताकि कोई किसी को ना देखे। फिर खुतबा दिया। इस खुतबे की रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, फरमाते मेरे बाबा ने ऐसा ऐसा खुतबा दिया, इतनी बेहतरीन खुदावंद कुद्दूस के लिए तारीफ़ के सीगे पढ़े कि आज भी पढ़िए तो जनाबे वाला छाती चौड़ी हो जाती है कि उस कंडीशन में भी अल्लाह की इतनी तारीफ़। और तारीफ़ करने के बाद कहे मेरे साथियों, मेरी अहले बैत से ज़्यादा मैं किसी अहले बैत को मुकर्रम नहीं समझता। ऐ मेरे साथियों,
मेरे साथियों से ज़्यादा, तुम लोगों से ज़्यादा मैं किसी को वफादार नहीं समझता। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मैं तुम सबको इजाज़त देता हूँ कि तुम सब चले जाओ। इजाज़त, मैं तुम्हें लानत नहीं करूँगा, मैं तुम पर मलामत नहीं करूँगा, मैं क़यामत के मैदान में तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, बल्कि नाना जान से कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो आखिरी दम तक मेरे साथ थे, इसलिए इन्हें जन्नत तक ले जाया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ। तुम में से एक एक साथी मेरी एक एक अहले बैत में से एक एक का हाथ पकड़ ले और सब के सब चले जाओ। अहले बैत भी चले जाओ, मेरे रुफ़क़ा भी चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, इसलिए कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा खून बहा लेंगे, किसी को कत्ल नहीं करेंगे। तुम सबको इजाज़त है, जाओ, चले जाओ। ठीक है, सुबह जंग होनी लाजमी है। पहले जंग का नकारा बजाया जा चुका है, लेकिन एक दिन की मोहलत ले ली गई है। सुबह पीटा जाना यकीनी नहीं है, काट दिया जाना यकीनी है। सुबह इस दुनिया को अलविदा कहना यकीनी है। और फिर चिराग बुझे हुए हैं। हुसैन ने दिलासा देकर इजाजत दे दी है, मगर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जामे हुसैनियत अता फरमाया था। मौला हुसैन ने चिराग बुझा के कहा चले जाओ, मगर जब चिराग जलाया गया तो एक आदमी भी नहीं खिसका। गौर करने की बात यह है कि आज कल चिराग बुझाकर भगाया जा रहा था तो लोग नहीं गए। आज एसियां, कूलर, पंखे लगाकर बुलाया जा रहा है तो लोग नहीं आ रहे। और फिर हुसैनी होने के लंबे लंबे, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। जिसको देखो वो अपने आप को छोटा समझता ही नहीं, हमसे बड़ा है ही कोई नहीं। सोचने की बात। चिराग बुझाकर फरमाया जाओ, मैं इजाजत देता हूं। मगर जनाब जब चिराग जलाया गया तो कोई नहीं गया। जब कोई नहीं गया तो मौला हुसैन ने फरमाया क्यों नहीं गए। मुस्लिम इब्ने अजूसा ने कहा हुजूर आप जाने की बात करते हैं, अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुश्मनों के सीने में भाले हम बेवस नहीं कर देंगे। एक जुमला और फरमाया, अर्ज किया, कहने लगे हुजूर ये तो हमारे पास हथियार हैं, अगर हथियार ना भी होते तो आपके लिए पत्थर मार मार के लड़ते आपके लिए और इसी हाल में शहीद हो जाते, मगर आपके दामने करम को छोड़कर नहीं जाते। एक साहब खड़े होकर कहते हुजूर 70 बार में जलाया जाऊं और मारा जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, इस तरह अगर 70 बार भी किया जाऊं तो मुझे गवारा है, मगर आपका साथ छोड़कर जाना गवारा नहीं है। संभल वालो, जरा सा अपने ईमान की खबर लो, जरा सा अपनी मोहब्बत अहले बैत से पूछो ये कैसी मोहब्बत है जो जुलूसे ताजिया के नाम पर निगाहों से हराम करवाती है। ये कौन सी मोहब्बत है, इसे आप मोहब्बत का नाम दे रहे हैं कि जनाबे वाला आप मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। इसे आप मोहब्बत अहले बैत का नाम दे रहे। नमाजों पर नमाज क़ज़ा, बेटा कहाँ था, अम्मा पूछे, बेटा फख्र से कहता जुलूस में था। कौन सी शरीयत में लिखा है कि जुलूस की वजह से ज़ोहर असर छोड़ दो। कहाँ घूम रहे हो, किस गुमराहियत का शिकार हो। आओ उस हुसैन के दरबार पर 33 जख्म लगे हैं नेज़े के, 34 जख्म लगे हैं तीर और तलवारों के, मगर उसके बावजूद सर सजदे में है और दुनिया को बताया जा रहा है हुसैनी वही होगा जिसकी पेशानियों में सजदों की तड़प। बेशक सुभान अल्लाह। कोई अपने आप को लाख हुसैनी कह ले। करबला से हमें सबक क्या मिला। एक जहद से करबला को देखना हो तो बात की जाए, जिस तरफ से देखें आपको करबला से दर्श मिलता है। सौतेले रिश्ते अगर मोहब्बत में पिरोए हुए देख रहे हैं तो आओ अब्बास गाजी की वफादारी को देख लो। बहन का हक क्या होता है अगर ये देखना है तो ज़ैनब पाक की अदाएं देख लो। बेटी का हक किस तरह अदा किया जाता है ये देखना है तो सैयदा सकीना की प्यास की शिद्दत को देख लो।
जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने का सबक हमें करबला से मिलता है। गलत के खिलाफ सच्चाई का झंडा उठाने का सबक हमें करबला से मिलता है। मुसीबतों में रहकर शुक्र अदा करने का सबक हमें करबला से मिलता है। अहिंसा का पाठ हमें करबला से मिलता है। जंग ना करने का दर्स हमें करबला से मिलता है। जुल्म सहकर भी मुस्कुराने का दर्स हमें करबला से मिलता है। अपने बच्चों को भी दीन के लिए कुर्बान कर देने का दर्स हमें करबला से मिलता है। तीर खाकर भी मुस्कुराने का दर्स हमें करबला से मिलता है। 18 साल के अली अकबर हमशक्ल पैगंबर को कुर्बान करके अपने कंधों पर उठाकर खेमे के करीब लाने का दर्स हमें करबला से मिलता है। 6 महीने का वो मासूम बच्चा, दूसरे का बच्चा अगर 6 महीने का देख लिया जाए और उसकी रुलाई हम सफर में देख लेते हैं तो हमारा दिल तड़प जाता है। उसका मजहब और हमारा मजहब और हमारे ट्रेन में सफर करने वाले उस बच्चे का मजहब और उसके माँ बाप का मजहब और हमारा और है, मगर बच्चा है। इस्लाम कहता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदाना व युनस्सिराना व युमज्जिसाना औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। जब तक बालिग होकर वो कुफ्र नहीं करता तब तक के शरीयत उस पर काफिर होने का हुक्म नाफिज नहीं करती। बच्चा है, एक मुसलमान दिल रखने वाला अगर सफर करता है, हिंदुओं के बच्चे को भी अगर कराता हुआ देखता है तो मुसलमान का दिल लरसता है और पूछ बैठता है कैसे पानी की जरूरत है, कैसे दूध की जरूरत है, लो इसको पानी पिला दो। यार कितने शकील कल्ब है वो लोग जिनके सामने रसूलुल्लाह के घर का 6 महीने का बच्चा तड़प रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो जनाब शहादत का जाम पीने के लिए, शहादत की शहद को चखने के लिए मैदान में आया है, वरना एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। उसको तो शहीद होना था तो आए हैं, वरना तो जनाब कहां मौला असगर को पानी की जरूरत। बात को आगे बढ़ाऊं, अर्ज ये कर रहा था दर्स करबला से जिस जिहद से लेंगे आप, मुसीबतों के दिनों में भी शुक्र रब्बी अदा करने का सबक आपको करबला से मिलेगा। जमीनी और आसमानी मुसीबतों को निगाहों के सामने देखकर भी सजदा शुक्र अदा करने का दर्स हमें और आपको करबला से मिलेगा। आप अगर ये सोचें कि 1 से लेके 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन कर लिया तो बस हुसैनी हो गए, आप गलत फहमी में हैं। आप अपने किरदार में हुसैनियत को पैदा कीजिए। आप अपनी भीड़, अपने तन्हाइयों में हुसैनियत को पैदा कीजिए। जब आप सरकार रिसालत माप की सुन्नतों को अदा करेंगे तो जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम की दीन की हिफाजत होगी। हुजूर की शरीयत की हिफाजत ही हुसैनियत है। हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए लड़ना ही हुसैनियत है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की दीन में अगर कोई तगय्युर और तबद्दुल करे तो उसके खिलाफ एहतजाज करना, ये भी सबक हमें करबला से मिलता है। इसलिए बातें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त पूरा हुआ चाहता है। आयत करीमा मैंने पढ़ी, जो लोग अल्लाह को तकलीफ़ देते हैं और रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर लानत फरमाता है। दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत, और उनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। हम अपनी मुसीबतों पर नज़र ज़रूर डालते हैं, मर्ज़ हमें नज़र आता है, मगर वो मर्ज़ किस वजह से है ये हमें नज़र नहीं आता। हम ये सोचते हैं कि साहब तावीज़ बनवा लेंगे काम हो जाएगा। हम ये सोचते हैं कि जनाब फलां आस्थाने पे चले जाएंगे काम हो जाएगा। ना मैं जनाबे वाला ताज़ीम औलिया का मुखालिफ हूँ, ना मैं तावीज़ का, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी पेशानियाँ सजदों से खाली हैं, इसलिए हमारे ईमान की जो हैबत थी वो मुसलसल ख़त्म होती जा रही है। हमारे किरदार हुसैनियत से खाली होते जा रहे हैं।
देखें क्या हालात। वहाँ हुसैनियों की शान ये है कि अगर करबला का लुटा हुआ काफिला पलटता है और लोग कहते हैं लो कैदियों सदका खा लो, तो सैयदा सकीना वापस पलटा के कहती हैं कई दिनों की भूखी हैं सकीना। सुने मेरी इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें भी सुने, कई दिनों की भूखी हैं सकीना, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन सदका अहले बैत के लिए जायज़ नहीं है। तो सकीना भूख की शिद्दत को मज़ीद बर्दाश्त करती हैं, कहती हैं हम अहले बैत के लिए सदका जायज़ नहीं है, इसीलिए मैं सदका नहीं खाती। औरों के लिए जायज़ है सदका, सैयदों के लिए जायज़ नहीं है, उस पर इतनी सख्ती से अमल है। तो सूद तो किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, फिर उस पर नरमी के मामलात कैसे आ रहे हैं, फिर कैसे आप उसको अपनी शान समझ रहे हैं। पलटिए, पीछे आइए और इमाम हुसैन के कदमों से लगिए, आपको करबला से सबक मिलेगा। अभी हज़रत मौलाना तौसीफ साहब ने पीर नसीरुद्दीन नसीर का वो शेर पढ़ा था, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। आपने क्या किया? मैं इस्लामी रिश्तों की माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, आपने दीन के लिए क्या किया? सकीना तो हुसैन की बेटी थी, मुस्तफ़ा जान रहमत के घर की शहज़ादी थी, उसके नाज तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने और उनके घर वालों ने उठाए हैं। वो तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की शहज़ादी हैं, वो तो मौला अली की सगी पोती है, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की सगी पोती। निस्बत इतनी आली है ना, अल्लाह अकबर। यजीदियों ने खेमे लूटते वक्त सैयदा की कान की बाली भी खींच ली। आपने कान की बालियों को, सिर्फ कान की बालियां क्या, जिस्म पर लगे हुए, जिस्म पर जेवरात डालने के लिए हलाल और हराम, जायज़ नाजायज़ हर तरीक़े का इस्तेमाल किया। आपने ये सोचा कि मैं जितनी ज़्यादा अच्छी दिखूंगी उतनी ही ज़्यादा मेरी तारीफ़ होगी। नहीं, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने ये फरमाया था औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि कोई गैर महरम उसे ना देखे। औरतों के लिए बेहतर ये नहीं कि वो 1-2 किलो सोना पहन ले, औरतों के लिए बेहतर ये नहीं कि जनाबे वाला उसकी लाली लिपस्टिक इलाके में मशहूर हो, औरतों के लिए ये बेहतर नहीं है कि उसका नाम बड़ा चलता हो। सैयदा फरमाती है औरत के लिए बेहतर ये है कि कोई गैर महरम उसे ना देखे, इसलिए सैयदा के तरीक़ेकार पर चलें। सकीना पाक कम की निस्बत कितनी आली है, तो कुर्बानी भी देखें, अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी आली शान है। ये करबला की रेगजार, करबला के रेगजार हमें और आपको इस बात की तरफ दावत फिक्र देते हैं कि हम अपने आप को हुसैनी बनाएं। चलें तो इमाम हुसैन पाक को याद करें, अपनी आदत बनाएं कि नमाजों की पाबंदी करें, अपनी आदत बनाएं कि दूसरों की बुराइयों से बचें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा हुजूर फलां ने आपकी गीबत की है, आपकी ऐसी ऐसी बुराई की है। हुसैन पाक का बेटा उसका हाथ पकड़ के उस बंदे के दरवाजे पर चला गया जिसके बारे में आने वाले ने कहा कि साहब फलां आपकी गीबत कर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहने वाले का हाथ पकड़ा और उस दरवाजे पर चले गए और फरमाया तूने ऐसा ऐसा कहा है, अगर तूने ऐसा कहा है और सच है तो अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, और अगर ये सच नहीं है तो अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर। ये है हुसैनियत, गीबत की, बुराई की, ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ बोले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर वो बुराई मुझ में है तो फिर अल्लाह रहम करे और मुझसे ये बुराई ख़त्म हो जाए, और अगर बुराई मुझ में नहीं है तो तूने नवासे रसूल की बेदबी की है तो फिर अल्लाह तुझ पर रहम करे। ये हुसैनियत है। तारीख़ के लंबे लंबे वाक़यात खुद सैयदुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी से ऐसे ऐसे हमें और आपको मिलेंगे जो हमारी और आपकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए काफ़ी हैं। कल क़यामत के मैदान में अहकमुल हाकिमीन, सब कुछ जानने वाला रब जब हिसाब करेगा तो किस किस अंदाज से हम जवाब देंगे, बस इसका ख्याल रखिएगा। लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत, नफसी नफसी का आलम होगा। आपको अपने जवाबात खुद देने हैं,
अम्मी आपके जवाब देने नहीं आएंगी, अब्बू आपके जवाब देने नहीं आएंगे, भाई बीवी आपका जवाब देने नहीं आएंगे। आपका जवाब आपको खुद देना है। तो आपको खुद तैयारी करनी है कि हमें जवाब क्या देना है। सच्चे हुसैनी बनिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, इल्म दीन हासिल कीजिए, कुरान पढ़ना सीखिए, अपने उलमा से राब्ता कीजिए, दीन की बुनियाद सीखिए, दीन के बारे में जानिए। अगर आप दीन के बारे में नहीं जानेंगे, आज तो आपको इतना पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए वैसे दिए, कल को तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि साहब क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि आपको पता ही नहीं इल्म दीन क्या है। इसलिए खुद भी इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को भी दीन सिखाएं। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह पाक हमें और आपको सच्चा हुसैनी बनाए और जो कुछ कहा गया टूटे फूटे अंदाज में अल्लाह पाक उन तमामी को हरफन हरफन अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। और मिलाद कमेटी जिसने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कारकुनान की मेहनतों के मुताबिक उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।